दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको रशिया के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में उस बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, आज जहां रशिया आबाद है, यहाँ पर हजारों साल पहले यूक्रेनियन ट्राइब ने आकर बसाव करा था, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ लोग बसते चले गए। जब आबादी में बढ़ोतरी हुई तो कई नए साम्राज्य बने। जैसे प्राचीन काल में ईरानी बादशाह को कसरा, मिस्र में फिरौन, अरब में सुल्तान और भारत में राजा कहा जाता था। तब रशिया में बादशाह को ज़ार कहा जाता था और ये दौर रशिया में ज़ाराशाही दौर कहलाया जाता था। सन 1721 में रशिया में ज़ाराशाही दौर खत्म हुआ तो रशियन अम्पायर ने जन्म लिया। रशिया ने यूरोप के देशों से अपने रिश्ते को बेहतर बनाया। सन 1917 में रशियन रेगुलेशन के बाद रशिया रिपब्लिक बना, मगर जल्द ही सोवियत यूनियन बनाई गई, जिसमें कई देश रशिया के साथ जुड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। रशिया उस वक्त दुनिया की सुपर पावर था। 1990 में जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ तो अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और बेलारूस, लातविया जैसे देश रशिया से आज़ाद हुए, जबकि रशियन फेडरेशन पीछे बाकी रहा। इन देशों की आज़ादी के बाद एक तो रशिया सुपर पावर ख़त्म हुआ, नई सुपर पावर अमेरिका बना। रशिया को इन देशों की आज़ादी से ज़्यादा दिक्कत तब आई जब रशिया के कई रिपब्लिक ने रशिया से इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। कई सालों बाद जब पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालत थोड़ी संभल गई। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया वर्ल्ड के दूसरे देशों में अपनी वार को लड़ रहे हैं। सोवियत यूनियन के दौर में कहा जाता था कि रशिया इतना बड़ा है कि सूरज निकलता भी इसी देश में है और डूबता भी इसी देश में है। लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया को खो देने के बाद आज रशिया 1,70,98,240 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया में भी पहले नंबर पर आता है। आज रशिया के पास जितना एरिया है वो पूरी दुनिया का 10% है, जबकि इस देश की पॉपुलेशन 14 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से रशिया को वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। मॉस्को रिवर के किनारे बसा मॉस्को सिटी रशिया का कैपिटल और देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और तो और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है। रशिया की अगर धर्मों की बात करें तो इस देश के 47% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। 13% लोगों का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। 7% पॉपुलेशन यानी 1 करोड़ लोग इस देश में मुस्लिम भी हैं। बाकी आबादी कई पुराने धर्मों का पालन करती है। रशिया में हिंदू भी बसते हैं, बौद्ध भी बसते हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है। इस देश यानी रशिया का हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। रशिया में पर कैपिटा के हिसाब से डॉक्टर दूसरे किसी भी देश से ज़्यादा हैं। हेल्थ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। देश में लोगों की एवरेज लाइफ 71 साल तक है। इस देश में लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर 99.98% है। प्राइमरी क्लासेस से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री है, तभी तो हर कोई पढ़ लिख जाता है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और एक दूसरे बड़े शहरों के अलावा देश के लोग इंग्लिश को इतना ही जानते हैं जितना हम रशियंस को जानते हैं। इस देश में जाकर अगर आपको किसी से बात करनी हो तो आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ता है। रशिया और रशियन के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रशियन एवरेज हर साल 80 लीटर अल्कोहल का यूज़ करता है, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। आपकी अगर भारत में शादी नहीं हो रही तो आप रशिया चले जाएं। वहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफ़ी संख्या में ज़्यादा हैं। रसिया जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन एक इनविटेशन लेटर भी ज़रूरी होता है, जिसकी एवरेज प्राइस 16 से 30 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर तक होती है। इनविटेशन लेटर को आप ऑनलाइन हासिल कीजिए, खुद रशिया का वीज़ा अप्लाई कीजिए और एजेंट को देने वाले पैसों को भी बचाइए।
भारतीयों के लिए रशिया का 7 दिन का वीज़ा जो ऑनलाइन भी मिल जाता है वो भी अच्छा ऑप्शन है। उसे अप्लाई कीजिए और रशिया जाकर मज़े कीजिए। इस देश की करेंसी को रूबल कहा जाता है। एक रूबल 1.12 भारतीय रुपए के बराबर है। देश की नेशनल और प्राइमरी लैंग्वेज रशियन ही है। इंग्लिश का यूज़ होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है, जबकि देश में दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं अर्मेनी, यूक्रेनियन और तातारी है। देश में कुल बोली जाने वाली भाषाएं 35 के लगभग हैं। साइबेरियन स्नोबर के पेड़ को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। रशियन ब्राउन बियर को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। देश का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है, मगर इस देश में ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फल एप्पल और रास्पबेरी है। बेलरूना के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। 1867 में अमेरिका ने रसिया से अलास्का स्टेट को 7.2 मिलियन US$ देकर खरीदा था। रशिया की इकॉनमी में सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री है। इसके बाद माइनिंग, कोल, केमिकल, ट्रैक्टर और व्हीकल्स, डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल है। साथ ही साथ इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म का भी है। रशिया में एवरेज हर साल 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग विजिट करने आते हैं, जिनसे रशिया हर साल कई बिलियन डॉलर्स तक कमाता है। रसिया का वीज़ा भारतीयों के लिए उतना मुश्किल नहीं जितना यूरोप का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रखने वाले देशों में रशिया का नंबर 8वां है। चीन, अमेरिका, भारत के बाद सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला देश रशिया ही है। रशिया ट्रांस साइबेरियन रूट से यूरोप और एशिया से जुड़ा हुआ है। इस रूट का यूज़ करते हुए आप रशिया से निकलते निकलते 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट लगा देंगे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश रशिया ही था। सोवियत यूनियन को बनाने वाले जोसेफ स्टालिन, जिनका रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, और वे जॉर्जियन थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में जाकर रशियन भाषा को सीखना शुरू किया था और फिर देश के लिए ऐसा काम किया कि जो रशिया में आने वाले समय में भी कोई लीडर नहीं कर पाएगा। रशिया की GDP 4.3 ट्रिलियन US$ पर पहुंच चुकी है। पर कैपिटा इनकम 30,000 US$ पर पहुंच चुकी है। +7 इस देश का कॉलिंग कोड है और .ru इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। इस देश में गूगल प्रोडक्ट के मुकाबले यांडेक्स का यूज़ ज़्यादा होता है। गूगल मैप लेट अपडेट होता है, जबकि यांडेक्स हर हफ्ते अपडेट होता है। इस देश की हर सिटीज़ में मेट्रो का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ट्रैम्स और बसें भी सिटी में यात्रा के लिए सस्ती और अच्छी विकल्प हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रेन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक और सबसे गहरी लेक भी लेक बाइकाल है, जो इसी देश रशिया में है। इस देश में करीब 1 लाख नदी और नाले बहते हैं, जबकि इस देश में छोटी बड़ी लेक की संख्या 20 लाख के करीब है। दुनिया में चाइना और रशिया ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज से अपनी सीमाएं यानी बॉर्डर साझा करते हैं। रशिया का बॉर्डर इस वक्त 14 देशों से बाई लैंड कनेक्टेड है, जबकि यह देश समुद्री सीमा से अमेरिकी स्टेट अलास्का से भी अपनी सीमाएं साझा करता है। वाइट, ब्लू, रेड कलर का इस देश का फ्लैग है। इस देश का झंडा नीदरलैंड के झंडे से मिलता है। यही सेम कलर नीदरलैंड के झंडे में भी है, मगर इनकी डायरेक्शन ऊपर नीचे है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को इस देश के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहर हैं। लोमड़ी को रशिया में सन 1960 तक कुत्तों की तरह घर में पाला जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये थी रशिया के बारे में अमेजिंग फैक्ट से भरपूर कुछ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारियाँ उनके तक भी पहुँच सकें। धन्यवाद।